Hello students, you are watching my own YouTube channel Smart Education with Gautam sir, and I am speaking from here as a Gautam sir, and today I am going to teach you the B.Ed paper Pedagogy of English. So at first we should know what is pedagogy, and its paper code is 202 according to Chaudhary Charan Singh University Meerut. It may be different in other universities, but the paper name will be same, and course and content also almost same. So in this video I will tell you what is pedagogy, what is language and its origin, and what is the need of language, how it produced, and what are its definitions. So guys, please watch my video up to the last minute, because if you skip any point at any moment, any necessary thing may you miss. एक बार इसका मीनिंग देखिएगा, पेडागोजी क्या होता है। पेडागोजी को अलग अलग तरीके से समझिएगा, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शिक्षण शास्त्र, मतलब शिक्षण से संबंधित शास्त्र। तो इसमें आपको एक विदेशी भाषा को, इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका समझना है कि पढ़ाना कैसे है। तो इस चीज को लेकर चलते हैं, बट एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है क्या और लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिएगा। द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज seems to be have been derived from the Latin word, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वो लैटिन वर्ड है लिंगुआ। ये एक लैटिन वर्ड है, इस वर्ड से लैंग्वेज बना है और इसका मीनिंग होता है टंग, या इसको ऐसे मान लीजिए वोकल, हमारे बोलने से संबंधित। तो जो चीजें हमारे बोलने से संबंधित हैं वे इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सारे फिनोमेना है जो एसोसिएट होता है हमारे वोकल और ऑडिटरी कम्युनिकेशन और इमोशंस और आइडिया के साथ। तो जब किसी व्यक्ति को अपने विचार मन के अंदर चल रहे होते हैं और वो किसी दूसरे को प्रेषित करना ही होते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसको कुछ विचार अगर मन में आते हैं तो ये किसी न किसी माध्यम से किसी बी नामक पर्सन के पास अपने आइडियाज भेजेगा। तो जो आइडिया भेजने का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? वो कोई न कोई एक लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज के माध्यम से ही वो भेज सकता है। अगर लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो एक दूसरे के आइडियाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आते हैं ये पेडागोजी क्या होता है। तो देखो, पेडागोजी के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक तो होती है पेडागोजी के अंतर्गत लैंग्वेज, और दूसरी होती है जी टीचिंग, और तीसरा होता है लर्निंग। एक भाषा होगी, एक पढ़ाना होगा और एक सीखना होगा। अब इन चीजों को अगर आपको कैसे समझना है उसको देखिएगा कि पर्पज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज टू फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग। देयर आर टू बेसिक एजेंट्स अंडर दिस प्रोसेस। फर्स्ट इज टीचर एंड सेकंड इज स्टूडेंट। ये दो फेज हैं इस शिक्षण की प्रक्रिया के। एंड व्हाट आर देयर वर्क्स? टीचर्स टास्क इज टू टीच एंड लर्नर्स टास्क इज टू लर्न।
इसका काम है इसके ऊपर अपनी बातें को थोपना, ऐसे समझिएगा। और इसका काम है जैसे जैसे टीचर कह रहे हैं वैसे वैसे करना या पढ़ना है। दोनों ही चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और ये बीच में जो माध्यम होगा इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी द लैंग्वेज। तो कोई तो चीज है जो भाषा के माध्यम से स्टूडेंट तक पहुंचेगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद आपको। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आती है। इट इज एसेंशियल फॉर ए टीचर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग एंड लर्निंग बिकॉज इट्स नेचर इज क्वाइट डिफरेंट। टीचिंग इज एन आर्ट बट लर्निंग इज ए साइंस। सीखना एक विज्ञान है और पढ़ाना एक कला है। क्योंकि पढ़ाने में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि केवल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और स्टूडेंट को सारा कुछ करना होता है, लिखना होता है, समझना होता है। तो केवल इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट को पूरा यहाँ पर समझना भी पड़ेगा। तो ये जो माध्यम है इसको सिंपल बनाने के लिए हमने पेडागोजी का सहारा लिया है कि हाउ टू फैसिलिटेट द इजी ऑफ लर्निंग। किस तरह से इजी वे में बच्चे को हम लोग पढ़ा सकें। तो ये मैंने आपको इतना सारा मीनिंग बना दिया है, बता दिया है पूरा। और इंग्लिश की बहुत सारी किताबें किसी भी राइटर की आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको पढ़िएगा, उसमें से देखिएगा, उसमें से अपने नोट्स तैयार करिएगा। अब मैं आपको दो चार इसकी डेफिनेशंस के बारे में और समझा देता हूँ। आप सबके पास बहुत सारी किताबें होंगी, उनमें सब कुछ डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। एक ये ब्लॉक एंड ट्रैगर की डेफिनेशन है, बड़ी फेमस है। A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operates. डेफिनेशन तो आपके पास भी मेरी बनाई हुई नहीं होती है, ये सब विद्वानों की लिखी हुई है। तो इसमें मैं फेर बदल नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ज्यों का त्यों पूरा दिखा रहा हूं जो भी इन ब्लॉक एंड ट्रैगर ने लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है माना हुआ, हम सबके द्वारा हमने मान रखा है कि ये चीज इस तरह से है। अब आर्बिट्ररी का आपको एक दूसरा मीनिंग मैं समझा दूं, शुद्ध भाषा में समझा दूं कि अगर हमने देख लिया कि अगर कोई साउंड यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे अपनी भाषा में, ए। अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या बोलना है, बी बोलना है। अब इस तरह का अक्षर अगर आपके सामने कभी भी आ जाए, हम सबको पता है, चाहे आप मुंबई चले जाइए या भारत के किसी भी हिस्से में, अगर किसी जगह पे अगर आप ये शब्द लिख देंगे वो तुरंत इसको पढ़ के बता देगा कि ये बी लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया कि इस तरह का एक सिंबल है जिसको सर्वमान्य कर दिया, मान लिया कि ये हमें बी का उच्चारण देगा। हमने ये कर लिया कि ये इस तरह का साइन हमारे लिए क का साउंड है। तो इनके इस तरह से होता है, इसको आर्बिट्ररी बोलते हैं। इसको कहते हैं कि मान लेना, स्वीकार कर लेना जो हमने कर रखा है। तो आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स, जो हमारे बोले जाने वाले कुछ प्रतीक हैं, उनको हमने मान लिया है बाय मींस, जिनका मतलब होता है ऑफ विच ए सोशल ग्रुप ऑपरेट, जिसको एक समाज का बड़ा हिस्सा चलन में हो या ऑपरेट करता हो। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बाद बाकी और भी डेफिनेशन बहुत सारी दी हुई हैं। एक ये है स्वीट, इनकी देखिएगा। लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज फीलिंग्स थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड्स। कोई मीनिंगफुल साउंड निकलता हो उसको हम भाषा के रूप में दे सकते हैं। प्लेटो की देखिएगा, देखिए अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये 2500 वर्ष पहले थे। उस समय शिक्षा का कोई ज्यादा अच्छा विकास नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उस सब चीजों की डेफिनेशन टाइप की लिख रखी हैं जो 2500 वर्ष बाद भी आज हम पढ़ रहे हैं। आइडियाज एंड फीलिंग्स आर द रियलाइज्ड but when these are revealed through mouth is known as language। जो हमारे मुंह के द्वारा निकलने वाली होती हैं, रियलाइजेशन की चीजें होती हैं, उनको हम लैंग्वेज कहेंगे। बाकी और कई सारी डेफिनेशंस आपके पास बुक में मौजूद मिल जाएंगी। इसका लैंग्वेज क्या है उसका पूरा एक पेज लिखिएगा और एक पेज का आप 4-5 डेफिनेशन और उनके पूरा क्लियर करके ये पार्ट अपना तैयार करें अच्छी तरह से। उसके बाद फिर अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स एज यू लाइक।
Okay guys, have a nice day. Thanks.